वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको दिल से सॉरी बोलता हूँ कि मैं आपको पुणे तक की पूरी जर्नी नहीं दिखा पाया। हमें पुणे पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 9 to 10 PM हो चुके थे। मैं पुणे से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले ही ट्रक से उतर चुका था, क्योंकि ट्रक वाले भाई साहब को कहीं और जाना था और मुझे कहीं और जाना था। और मैंने आपको बताया था कि मेरे होस्ट ने मुझे बोला था कि मैं आपको कल सुबह 11 बजे के बाद होस्ट कर सकता हूँ। जैसे ही ट्रक से मैं उतरा, मैंने अपने होस्ट को फ़ोन किया, उनको बोला कि आप मुझे अपना लोकेशन भेज दीजिए तो मैं नियर बाई किसी प्लेस पे जाके रह लूँगा। सो मुझे अगर कल सुबह आपके यहाँ पे आना हो तो मुझे थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने अपना लोकेशन मुझे शेयर किया। उस लोकेशन पे पहुँचने के बाद मैंने लोकल लोगों से पूछा कि यहाँ पे कहीं हॉस्टल या फिर डॉर्मेट्री या फिर लॉज या ऐसा कुछ भी हो जहाँ पे मैं अपनी रात बिता सकता हूँ। एक दो जगह थी, लेकिन उसकी प्राइस रेंज बहुत ही हाई थी, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और दूसरी जो सस्ती वाली जगह थी वो काफ़ी दूर थी, तो मैं वहाँ पे भी जाने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं वॉकिंग से ही जा रहा था। तो 2-3 किलोमीटर मेरे लिए चलना थोड़ा तकलीफ़ हो जाता, और फिर वापस सुबह में यहाँ पे 2-3 किलोमीटर चलते हुए अपने होस्ट के घर तक आना, वो भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, तो मुझे एक बस स्टैंड दिखा। पूरी रात बस स्टैंड पे ही सो गया। रात को ठंड ने और मच्छरों ने मेरी हालत ख़राब करके रख दी। मैंने अपने होस्ट को फिर सुबह में मैसेज किया, उनका रिप्लाई आया। फिर मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई कि मेरे को कुछ रहने के लिए जुगाड़ नहीं मिल पाया, तो क्या मैं आपके यहाँ पे थोड़ा जल्दी आ सकता हूँ। तो उन्होंने बिना सोचे तुरंत ही हाँ बोल दिया। मैं अपने होस्ट रोहन के यहाँ पे हूँ और आज मैं उन लोगों से आपको मिलवाने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं थोड़ा चाय नाश्ता करने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो नाश्ते के अंदर मेरे पास है सब्ज़ी, रोटी और इसको क्या बोलते हैं? काकवी। ये गुड़ और कोकम का बना हुआ रहता है, तो ये मेरे लिए कुछ नई चीज़ है। ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँ। तो ये है सरयू। गुड मॉर्निंग। आप अगर अयोध्या जाओगे तो अयोध्या के पास राम मंदिर के पास सरयू नदी है। उस नदी के नाम से इनका नाम है सरयू। और रोहन अभी हमारे लिए चाय बना रहे हैं, तो पहले थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, फिर आपको रोहन से भी मिलवाऊँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच रोहन भाई। वेलकम। गरम गरम चाय पियो। सो गाइस, ये है रोहन भाई, जिनका ये घर है, और ये मुझे 2 दिन के लिए होस्ट करने वाले हैं। अभी पहले गर्मा गर्म चाय पी ली जाए। काउ सर्फिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना कि रेफरेंस। अगर आपके पास रेफरेंस रहेगा ना, तो कोई भी आपको काउ सर्फिंग के लिए आराम से आपको पोस्ट कर लेगा। लेकिन मेरे पास ना कोई एक्सपीरियंस था, ना ही मेरे पास कुछ रेफरेंस था। तो मैं रोहन भाई से जानना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट करी और मेरे पे इतना ट्रस्ट क्यों किया। रोहन भाई। नहीं, सही बात है। रेफरेंसेस अगर नहीं हो तो हम भी जनरली किसी को होस्ट नहीं करते। बट फिर कभी कभी होता है कि विदाउट रेफरेंस भी कर लेते हैं, क्योंकि किसी दिन हम भी ऐसे ही फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट किए थे ट्रैवल करना, तो किसी ने हमको भी विदाउट रेफरेंस फर्स्ट टाइम किया ही था ना होस्ट। तो वो सोच के फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। और रिक्वेस्ट भेजी थी भाई साहब ने, तो मैंने सोचा कि देखते हैं इस बार। वैसे भी 2 ही दिन की बात है, और प्रोफाइल काफ़ी अच्छा था, फुल टाइम ट्रैवलर लिखा था, यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हिचहाइकर मेंशन किया था। तो फिर ऐसे लोग वैसे मुझे पसंद है जो एकदम हार्डकोर ट्रैवलिंग करते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे, और इनके पास स्टोरीज़ काफ़ी होती है। तो दैट इज़ व्हाई आई थॉट लेट्स कॉल हिम। या सीरियसली बोलूँ ना, तो कल से मेरा लक इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है। घर से निकला और 10 ही मिनट में मेरे को डायरेक्ट पूना के लिए ट्रक मिल गई। फिर मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। विदाउट रेफरेंस मेरे को उनके घर पे रहने के लिए सुविधा दी।
सो उनका रोहन भाई दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ, और सरयू आपको भी दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। हम लोग बहुत सी बातें कर रहे थे काउ सर्फिंग के रिलेटेड, और बात करते करते है ना उन्होंने एक चीज़ बताई कि आज उनके किसी फ्रेंड का बर्थडे है और सारे लोग यहाँ पे आज गेट टुगेदर करने वाले हैं। तो रात को यहाँ पे एक छोटी सी उन्होंने गेट टुगेदर पार्टी रखी अपने फ्रेंड के लिए। तो आज रात को बहुत मज़ा आने वाला है, आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। काउ सर्फिंग सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि दूसरों के घर पे जाके सिर्फ रहना है, वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सी अलग अलग चीज़ें करने को मिलेगी जो आपने लाइफ में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। इसके साथ में मैं आपको रोहन भाई के घर का एक टूर भी दे देता हूँ कि मैं कौन सी जगह पे किस हिसाब से रह रहा हूँ। सो हेलो टेडी, ये मेरा रूम है, यहाँ पे मेरा बेड लगा हुआ है और यहाँ पे एक बड़ी सी गैलरी है। मैंने आते ही अपना रूम पूरा मैसी करके रख दिया है, मैंने सारा सामान यहाँ वहाँ पे फैला के रख दिया है। यहाँ पे मैंने बैग रखा हुआ है, लैपटॉप, ये फलाना दिमाग सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा। लेकिन जाते वक्त मैं ये सारा चीज़ें जैसा था वैसा ही रख के जाऊँगा, मैं इसको ऐसे मैसी नहीं रख सकता। तो मैं पूरा कंप्लीट उसको सही से जैसा मुझे दिया हुआ था वैसा ही मैं उनको वापस लौटा के जाऊँगा। ये घर कुछ ऐसा लग रहा है और मेरे लिए तो एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है। मेरे को बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स मिले पोस्ट के रूप में और यहाँ पे उनके साथ मैंने बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अरे वाह, बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है ना। क्या बना रहे हो? फिलहाल तो तहीनी बना रहे हैं। आज शाम को कुछ दोस्त आ रहे हैं तो फलाफल बनाने का प्लान है। तो गाइस, ये होता है असली मज़ा काउ सर्फिंग का। आप इंडियन फैमिली के साथ रहते हुए बाहर की कंट्री की डिशेस ट्राई कर सकते हो। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये हमारे हिरेन भाई, किरण ही है? हाँ, किरण, सॉरी किरण भाई। लेकिन ये हमारे बहुत ही मजाकिया बंदे हैं, हंसाते रहते सबको हर वक्त। और ये है, सॉरी मैं था आपका नाम ही पूछना भूल गई। कोई प्रेशर में हो तो ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता। प्रेशर का अगर मजाक उड़ाएगा भी ना, हाँ, तो उसकी जलेगी नहीं। पूछो क्यों? वो गैस पे बैठा हुआ है। गंदा जोक मारा क्या? अभी नहीं। इधर प्याज से भी आंसू नहीं निकलते, साफ गंदे जोक से निकलते। किरण, हाँ, हाँ वही। वो किरण वाले किरण। ये भाई है ना, उनको किसी ने सिखाया है गुजराती बोलना, तो उनको एक डायलॉग आ गया है, तो अभी वो अपना गुजराती डायलॉग बोल के सुनाएंगे। वो गुजराती से पहले वो हिंदी बोलना पड़ेगा। अच्छा। कंटिन्यूएशन में तो हिंदी डायलॉग क्या है? डायलॉग वो अपना मूवी का डायलॉग है। अच्छा। वो पते का। एक लड़की थी दीवानी सी, हाँ। एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी। कुछ कहना था शायद उसको, न जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं बस यही कह पाता था, मारा पाचर हजार कामों છે, હું થારા જેવો ખાની નથી। મારી સાથે મારી પૂરી ગુજરાતી સમાપ્ત થાય છે। मस्त, एकदम जबरदस्त। બાકી કેમ જેવો બનાવો છો? आपको कुछ बोलना है क्या? गुजराती में कुछ बोलना है? गुजराती आती है आपको? मेरे को एक सेंटेंस आता है गुजराती में, क्या? एक मिनट में बोलता हूँ। काशीનું મરણ और सूरतનું જમણ। एक नंबर। यार मैं ऐसे क्रिएटिव लोगों के साथ में अभी बैठा हूँ ना, कोई एक बंदा लिरिसिस्ट है, कोई एक सिंगर है, कोई एक फोटोग्राफर है। तो मेरा नसीब इतना अच्छा है कि मेरा फर्स्ट ही ग्रुप ऐसा मेरे को मिला काउ सर्फिंग पे जो इतना क्रिएटिव है, और उन लोगों से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मजाक की बात अपनी जगह पे है। अभी सरयू जो यहाँ की सेकंड ओनर है, जो अपने इसकी धर्म पत्नी है, इनकी धर्म पत्नी है,
वो हमको गाना सुनाएगी। सरयू 14 लैंग्वेजेस के अंदर गाना गा सकती है। उन्होंने संगीत के अंदर विशारक हासिल की हुई। अपने रोहन भाई भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बंदे हैं, फोटोग्राफी करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। और अपने किरण भाई भी। देखो इधर इधर इधर, अरे इधर थोड़ा, अरे इधर। ये जो केक है इसके ऊपर कुछ अलग लिखा होगा, क्योंकि ये हमारी परंपरा है कि जिसका बर्थडे होता है उसका नाम कभी नहीं लिखते, तो नाम कुछ अलग अतरंगी होता है। तो अभी जिसका बर्थडे होता है वो गैस करते हैं। कर गया भाई गैस करो भाई। हाँ गैस कर लिया मैंने। क्या? वो छोटी एक चीज तो उन्होंने गैस कर ली है कि केक के ऊपर किसी लड़की का नाम लिखा है। एक बार हम लड़की के कुत्ते का नाम लिख सकते हैं, लेकिन लड़की का नाम नहीं लिख सकते। एंग्री मैन टमाटर तो फोटो पाठवली फक्त संगीत